अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 7, क्या हाल है? कौन हूँ मैं? इंग्लिश टीचर एंड माय नेम इज फाइजा नदीम, है ना? क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो कि नहीं? स्कूल जा रहे हो? स्कूल जाओ, पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो, एकेडमिक्स पे फोकस रखो बिकॉज एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, डू नॉट इंडल्ज योरसेल्व्स इन पॉलिटिक्स। वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो अच्छा बच्चा है, वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो अच्छा बच्चा है। डू नॉट डू सो, राइट? So what we are going to do today, we are going to do story writing. Let's move on to the board and let's write the story. जी, ग्रेड 7, मेरा बहुत प्यारा बेटा और बहुत प्यारी बिटिया. What is the board telling you? The board is telling you that we are going to do creative writing. और creative writing का topic क्या है? Creative writing का topic है No pain, no gain. And this is going to be a story. ठीक है? ये हम लिखेंगे एक story. अच्छा, अब स्टोरी राइटिंग के कितनी तरीके होते हैं? स्टोरी राइटिंग के कितनी फर्दर सब क्लासेस होती हैं? स्टोरी राइटिंग जो होती है ना आपकी, वो फर्दर सब डिवाइडेड होती है फिक्शन और नॉन फिक्शन में. ठीक है? जो फिक्शन होती है ना बेटा, वो इमेजिनेटिव होती है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. जो नॉन फिक्शन होती है वो फैक्चुअल होती है. ठीक है? फैक्चुअल लिखने लग गई थी नॉन फिक्शन की जगह. जो नॉन फिक्शन होती है बुट्टो, वो होती है फैक्चुअल. उसमें आपके हाथ थोड़े बंधे हुए होते हैं, आपको फैक्ट्स और फिगर्स से इधर उधर नहीं मूव करना होता. लेकिन जो फिक्शन होती है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. इट्स कंप्लीटली इमेजिनेशन. उसमें आप अपना नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो. जैसे हैरी पॉटर का था, उसमें आपके वैम्पायर्स हो सकते हैं, वेयरवुल्व्स हो सकती हैं, उसमें आपके विज़र्ड्स हो सकते हैं, विचेस हो सकती हैं, उसमें आपके एलियंस हो सकते हैं. तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन राइट एज फार एज फिक्शन इज कंसर्न्ड. आज हम करेंगे फिक्शन. ठीक है? नॉन फिक्शन नहीं है, ये स्टोरी है फिक्शन. फिक्शन की भी एक टाइप होती है बेटा, फेबल. फेबल कौन सी टाइप होती है? फेबल वो टाइप होती है स्टोरी राइटिंग की जिसके अंदर एनिमल्स जो हैं वो बात कर सकते हैं. ठीक है? जिसमें एनिमल्स कैन स्पीक और दे कैन शो ऑल द एक्शंस दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन शो. तो ये होते हैं फेबल. तो आज हम लिखेंगे एक फेबल. फेबल लिखने से पहले हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि स्टोरी राइटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ताकि हम अपना माइंड मैप उन एलिमेंट्स पे बेस कर लें. तो एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग क्या है? एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग ये हैं. सबसे पहले तो आपका आ जाता है सेटिंग, यानी आपने कहाँ पे वो स्टोरी सेट करनी है, वो कैरेक्टर्स आपके कहाँ रह रहे हैं. फिर आते हैं बिट्टो आपके कैरेक्टर्स, यानी कि आपकी स्टोरी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे. उन कैरेक्टर्स के बाद आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट. कोई प्रॉब्लम होती है तो बिट्टो स्टोरी लिखी जाती है ना, बगैर किसी प्रॉब्लम के तो स्टोरीज नहीं लिखती ना. मेरी या आपकी जिंदगी पे तो स्टोरीज बेस्ड नहीं होती ना. एक नॉर्मल सी रेगुलर सी जिंदगी है. सुबह उठे, स्कूल आ गए, घर गए, खाना खाया, सो गए, स्कूल का काम किया, सो गए. कोई ना कोई मसला जिंदगी में होता है तो स्टोरी लिखी जाती है ना. उसके बाद आता है आपका राइजिंग एक्शन, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट अपनी पीक पे चला जाता है. और फिर आपका आता है फॉलिंग एक्शन, यानी उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का तरीका आपको नजर आ जाता है. और आखिर में आपका होता है कंक्लूजन. अब ये जो स्टोरी है ना, नो पेन नो गेन, ये स्टोरी एक बहुत पुरानी घिसी पिटी थर्स्टी क्रो की कहानी है. राइट?
जिसको हम थर्स्टी क्रो भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और इसी स्टोरी को हम नो पेन नो गेन के नाम से भी लिखते हैं। ठीक है, तो आपको सेटिंग पता है इसकी क्या सेटिंग है? इसकी सेटिंग है अ रूरल एरिया। कौवे ज्यादातर रूरल एरियाज में होते हैं। रूरल कौन से एरियाज होते हैं? गांव, टाउन्स। ठीक है, कौवे ज्यादातर वहां होते हैं और गधे भी ज्यादातर वहां होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर एक ही है, क्रो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ही वॉज एक्सट्रीमली थर्स्टी। इट वॉज द एंड ऑफ जून। राइजिंग एक्शन क्या था? फाउंड वाटर but the water was very less। ठीक है, एंड फॉलिंग एक्शन क्या हुआ? फॉलिंग एक्शन ये हुआ कि he put stones or pebbles to raise the water level। और कंक्लूजन क्या होता है? where there is a will there is a way। जी, आइडेंटिफाई कर लिया। हम क्या करने लगे हैं? हम स्टोरी लिखने लगे हैं नो पेन नो गेन पे, थर्स्टी क्रो की। कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, सेटिंग आइडेंटिफाई की, कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई किया, राइजिंग फॉलिंग एक्शन आइडेंटिफाई किया और कंक्लूजन बनाया। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी। चलो स्टोरी लिखते हैं, लेकिन स्टोरी लिखने से पहले हम ये तो जान लें कि हम उस स्टोरी पे मार्क कैसे होंगे। रूब्रिक बना लें। रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक वो आपकी मार्किंग स्कीम होती है जिसके थ्रू आप अपनी स्टोरी पे मार्क होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूब्रिक आपका जो कंटेंट होता है किसी भी क्रिएटिव राइटिंग का, उसकी वेटेज होती है 50%। ठीक है, और उसके बाद आपकी मैकेनिक्स की वेटेज होती है 20%। और आपकी सीक्वेंसिंग यानी किस सीक्वेंस में आपने लिखा है, आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, आपकी हायरार्की क्रिएटिव राइटिंग की सही जा रही है या गलत जा रही है, वो सारी होती है 30% वेटेज में। राइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी मैकेनिक्स, यानी कि आपके अगर 2 on 2 मार्क्स आ रहे हैं तो कंटेंट तो आपने सही लिखा है ना, तो 5 और 2 7 तो हो गए ना आपके। उसके बाद आपकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस वगैरह एक आधी यूज करें तो आपको 9.5 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। मार्क्स हासिल करने मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। ठीक है, अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। मैं आपको वेब सा बना दूंगी, डॉट्स लगा दूंगी, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन राइट द कंप्लीट स्टोरी। ठीक है, once there was a crow. It was the end of the month of July and the crow was very thirsty. He was flying hither and thither in search of water, but he could not find water anywhere. Search of water, but he could not find water anywhere. This is going to be your first paragraph. Your second paragraph will be at once he stumbled upon a pitcher of water. He was ecstatic. Ecstatic का मतलब क्या होता है? बहुत ही खुश। But
his hope turned into despair when he saw that the water level was very low. His beak could not reach the water. He was very upset. He was in despair. ठीक है? Then an idea hit him. He picked up pebbles and threw them in the pitcher. The water level raised and he was able to fill up his quench. Therefore, we come into this conclusion that where there is a will, there is a way. Or the moral of the story is no pain, no gain. जी बेटा, स्टोरी देखी आपने? मेरे साथ साथ लिखी, समझी? पुरानी स्टोरी हम सबको आती है, लेकिन देन एक आइडिया मल्टीपल टाइम्स पे मल्टीपल तरीके से यूज हो सकता है. क्विक रिकैपिचुलेशन कर ले आज के लेसन की. क्या किया हमने की क्रिएटिव राइटिंग की हमने की स्टोरी राइटिंग की हमने की फिक्शन में से हमने किया फेबल, और हमने लिखी स्टोरी धरती क्रो की. First defining the setting, characters and the conflict of the story, and then we had created a complete web of the story writing. ठीक है, उसके हमने रूब्रिक बनाया, आइडेंटिफाई किया कि कितने मार्क्स हमको किस स्पेसिफिक एरिया के स्टोरी राइटिंग में मिलेंगे. स्टोरी लिखना अपने कॉपी में ज़रूर लिखना, मुझे कमेंट्स में शेयर करना अपना एक्सपीरियंस. इंशाल्लाह आई बी आंसरिंग यू गाइस. आप जब तक दोबारा मिलते हैं, हंसो, खेलो, पढ़ो, ठीक है, और सबके लिए दुआएं मांगो, राइट? सबको अपनी दुआ में याद रखो. अल्लाह हाफिज.